आमतौर पर किसी भी इमारत को खूबसूरत बनाने के लिए नक्काशी का सहारा लिया जाता है या फिर उसे सजाने के लिए फूलों या फिर दूसरी सजावटी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चर्च ही क्यों ना हो। भारत समेत दुनिया में कई ऐसी इमारतें हैं जो अपनी नक्काशी सजावट के लिए मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे इंसानी कंकालों से सजाया गया है। दरअसल हम जिस चर्च की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सैल्ट लेक ओस्वरी, जो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में है। बताया जाता है कि इस चर्च को सजाने के लिए 40 से 70 हजार लोगों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ छत से लेकर झूमर तक सब कुछ इंसानी हड्डियों से ही बनाए गए हैं। यही वजह है कि इसे चर्च ऑफ बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इस चर्च को बेहद ही डरावना और रहस्यमय चर्च माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस अनोखे चर्च को देखने के लिए हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। ये चर्च आज से करीब 150 साल पहले यानी साल 1870 में बना है। इंसानी हड्डियों से इस चर्च को सजाने के पीछे एक बेहद ही रहस्यमय वजह है। साल 1278 में बोहेमिया के राजा ओट्टोकर द्वितीय ने हेनरी नाम के एक संत को ईसाइयों की पवित्र भूमि यरूशलेम भेजा था, जो ईसा मसीह की कर्मभूमि के नाम से मशहूर है। यहीं पर उन्हें सूली पर भी चढ़ाया गया था। कहा जाता है कि यरूशलेम गए संत जब वापस लौटे तो वो अपने साथ वहां की पवित्र मिट्टी से भरा एक जार भी ले आए और उस मिट्टी को एक कब्रिस्तान के ऊपर डाल दिया। बस उसके बाद से ये लोगों के दफनाने की पसंदीदा जगह बन गई। कब्रिस्तान में पवित्र मिट्टी होने के चलते लोग चाहते थे कि मरने के बाद उन्हें वहीं पर दफनाया जाए, और ऐसा होने भी लगा। और इसी बीच 14वीं सदी में ब्लैक डेथ महामारी फैल गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उन्हें भी प्राग के उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहां पवित्र मिट्टी को डाला गया था। इसके अलावा 15वीं सदी की शुरुआत में बोहेमिया युद्ध में भी हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जिन्हें भी वहीं पर दफनाया गया। चूंकि भारी तादाद में लोगों को दफनाने के चलते कब्रिस्तान में बिल्कुल भी जगह नहीं बची, और इसलिए उनके कंकालों और हड्डियों को निकालकर उनसे चर्च को सजा दिया गया। देखते ही देखते ये चर्च पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। रिपोर्ट